जुबान जब जहर उगलने लगे तो फासले बढ़ जाते हैं। सियासत जब हद पार करे तो हालात बिगड़ जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सियासत की जुबान जब तल्ख होती है तो असर सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सड़कों तक पर उतर आता है। और इस वक्त बंगाल में कुछ ऐसा ही नजारा बनता हुआ दिख रहा है, जहां बयान से शुरू हुआ विवाद अब टकराव की तस्वीरों तक पहुंच गया है। और इस बीच तेजस्वी यादव के बयान ने आग में घी डालने का काम कर डाला है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान बंगाल में दे दिया है कि चारों ओर तेजस्वी के ये बयान चर्चाओं में हो रहे हैं। तेजस्वी का ये बयान वायरल हो रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कौन सा तेजस्वी का वो बयान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी भाषा किसी गृह मंत्री की नहीं हो सकती। ये सड़क छाप भाषा है। यानी गृह मंत्री की भाषा को तेजस्वी यादव ने सड़क छाप भाषा कह दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को उल्टा टांग देने जैसी बात कहना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे गलत संदेश जाता है। तेजस्वी ने यह भी इशारा किया कि जब देश का इतना बड़ा पद संभालने वाला व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और यही वजह है कि इस बयान ने अब सियासी बहस को और ज्यादा भड़का कर रख दिया है। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग देंगे। ये गृह मंत्री की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क छाप आदमी बोल रहा है। वही ट्रंप के सामने ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। अब आपको उनका बयान उनकी जुबानी ही सुनवा देती हूँ। नजर डालिए तेजस्वी यादव के इस बयान पर। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा है या सड़क छाप का भाषा है? ये किसकी भाषा है? सड़क छाप। ऐसा भाषा जरा हिम्मत हुआ तो ट्रंप की जरा चुनौती दे देता हूँ। सुना आपने, तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे वक्त आया है जहां बंगाल में चुनावी माहौल पहले से ही बहुत गर्म है और हर बयान का सीधा असर जमीनी हालात पर पड़ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि क्या देश के गृह मंत्री जो हैं वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका हर शब्द, हर प्रतिक्रिया लाखों लोगों को प्रभावित करता है। उनके इस बयान ने सियासत की बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है, क्योंकि अब ये सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान की चर्चा हो रही है। ये बयान चर्चाओं का विषय बन गया है जो अमित शाह ने दिया, और अलग अलग दलों के नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान जो आया था उसने पूरी सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने क्या कहा था वो भी बता देती हूँ। अमित शाह ने कहा था, मैं दीदी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूं कि वो 29 मई को अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर 29 मई को आरामबाग के लोगों को परेशान किया गया तो 5 मई के बाद हम उन्हें उल्टा लटका देंगे। ये बयान दिया था। इसी पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये भी कहा था अमित शाह ने कि हम सबको सबक सिखाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। उसी बयान पर ममता ने भी सीधा कानूनी कदम उठाने का ऐलान भी किया था। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि अमित शाह के बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई और ममता का साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह के खिलाफ मैं केस दर्ज कराऊंगी। ये खबर भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी, पूरी जानकारी भी दी थी। मैं आपको एक बार फिर से अमित शाह का वो बयान सुना देती हूं जिसमें उन्होंने उल्टा लटकाने वाली बात कही है। नजर डालिए इस वीडियो पर। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देना। दोस्तों, आपने अमित शाह का यह बयान। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता ने साफ कहा था कि इस तरह की भाषा एक केंद्रीय मंत्री के पद के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ ममता ने खुलकर यह भी कहा कि इस बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी अब सिर्फ ये मामला, ये बयान सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं बचा, बल्कि सीधे
कानून के दायरे में प्रवेश कर चुका है। लेकिन कहानी जो है यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा भी अमित शाह के ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसको लेकर काफी आलोचना हो रही है, उनकी भाषा को लेकर, उनके बयान को लेकर, जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब आपको एक और दूसरा वीडियो दिखाती हूँ। इस दूसरे वीडियो में मंच से कहा गया कि बंगाल पुलिस पीछे हट जाए, यानी चुनाव के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी को लेकर इस तरह की टिप्पणी ने प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब इस बयान को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ, बस रहने दो पुलिस। ओए ए पुलिस, इसको वापिस खींचो भाई। सुना आपने ये बयान भी। अब अमित शाह लगातार, आपको बता दूं, 15 दिन से रैलियां कर रहे हैं बंगाल में, लगातार उनकी बयानबाजी जो है जारी है। इसके अलावा ममता को अमित शाह ने ए दीदी कान खोलकर सुन लो, इस तरह की बयानबाजी भी कहा था, इस तरह से पुकारा भी था, जिसकी लोगों ने काफी आलोचना की थी। लोगों ने ये तक कह दिया था कि ना सिर्फ वो विपक्षी पार्टी की एक महिला मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक महिला भी हैं, तो महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता है अमित शाह ये भी भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी चली थी। वो वीडियो भी आप देखिए कि किस तरीके से ए दीदी कर अमित शाह ने भरी सभा में, भरे मंच से ममता दीदी को पुकारा था। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। सुना आपने, इस तरह की बयानबाजी लगातार बंगाल में चल रही है। लेकिन मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि जमीनी स्तर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि हालात कितने संवेदनशील हो चुके हैं और किस तरह चुनावी माहौल धीरे धीरे टकराव की ओर बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि हावड़ा में एक रोड शो के दौरान तनाव की स्थिति बेहद गंभीर हो गई, जहां माहौल अचानक जो है बिगड़ता नजर आया और स्थिति को संभालने के लिए मंच से अपील तक करनी पड़ी कि सभी लोग शांत रहे। इस तरह की स्थिति बन गई और किसी तरह का विवाद ना करें, इस तरह की अपील करनी पड़ी। हावड़ा में जो है अभिनेता रवि किशन को माइक से सभी से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। हालात इतने बद से बदतर हो गए, जमीनी स्तर पर इतना विवाद छिड़ गया है इन बयानों से। जमीनी स्तर पर यह हो रहा है कि आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं बयानों से, नेताओं के बयानों से, और नौबत ये आ गई कि अभिनेता रवि किशन को सभा में ये कहना पड़ा कि शांति बनाए रखें। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। चलो, कोई तमाशा नहीं करेगा। लड़का लोग, चलो, लड़का लोग, सुनो। देखा आपने किस तरीके का जमीनी माहौल चल रहा है बंगाल में। ये तस्वीरें साफ दर्शाती हैं, साफ बताती हैं कि चुनावी रैलियां जो है अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं रही, बल्कि वहां भी टकराव का खतरा बढ़ गया है। अचानक क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं और ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही या उत्तेजना माहौल को बिगाड़ सकती है। यही कारण है कि प्रशासन और आयोजकों के लिए ऐसी स्थितियों को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वहीं एक और वीडियो ने जो है हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो हालातों को गंभीर बिल्कुल बता रहा है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि तनाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में तनाव की झलक देखने को मिली है। अगली तस्वीर जगत दल इलाके से सामने आई है। तस्वीरों में दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के बाहर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक पक्ष का कहना था कि उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है, तो दूसरे पक्ष का कहना था कि वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो टकराव सीधा हो रहा है चुनावी मैदान में, रैलियों में। इस दौरान माहौल जो है काफी तनावपूर्ण हो गया और पुलिस के बीच में जो है ये झड़प हो गई। पुलिस को बीच में आकर जो है स्थिति संभालनी पड़ी। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। किस तरीके से जमीनी स्तर पर हालात हैं, एक बयान से किस तरह की झड़पें सामने आ रही हैं और किस तरह से आमने सामने लोग आते ही भिड़ रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इतना कुछ हो रहा है धरातल पर, सब कुछ हो रहा है बयान के बाद, और इसके बाद भी अमित शाह फिर बयान देते हैं और कहते हैं गुंडों को उल्टा लटकाने की बात पर दीदी कह रही हैं कि वो मुझ पर केस करेंगी।
दीदी मैं फिर कहता हूं कि आपके गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। ये बयान फिर से अमित शाह ने दिया। इस बयान पर भी नजर डालिए कि कैसे फिर से यही बयानबाजी अमित शाह ने की और फिर से वही शब्दों का इस्तेमाल किया। नजर डालिए इस वीडियो पर। तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। भाइयों बहनों, ये दीदी आज बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करें, हम कोर्ट में जाएंगे। सुना आपने फिर से वही बयान। अब ये टकराव साफ दिखाता है कि जमीन पर तनाव किस तरह तक पहुंच चुका है और चुनावी माहौल कितना संवेदनशील हो गया है, जहां छोटी सी बात भी बड़े विवाद में बदल सकती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी जोश में किया जा रहा है, चुनावी प्रचार के लिए किया जा रहा है, या फिर कुछ बड़ा संकेत दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये बयान और घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उससे ये चिंता भी बढ़ रही है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं जमीनी स्तर पर। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब शीर्ष स्तर पर यानी जमीनी स्तर पर भाषा का स्तर इतना गिर जाता है तो उसका असर नीचे तक जरूर जाता है। और यही वजह है कि अब हर बयान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये सामाजिक माहौल को भी पूरी तरीके से प्रभावित करते ही हैं। अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो हालात जमीनी स्तर पर बंगाल में और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल बंगाल में सियासत अपने चरम सीमा पर है। एक तरफ बड़े बयान दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और तीसरी तरफ जनता है जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नेता अपनी भाषा पर कंट्रोल करेंगे और क्या प्रशासन हालात को संभाल पाएगी, क्योंकि चुनाव जो है लोकतंत्र का उत्साह होता है, टकराव का मैदान नहीं होता। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह गर्मी सिर्फ चुनावों तक सीमित रहती है या फिर कोई बड़ा असर छोड़कर जाती है, क्योंकि बयान लगातार हो रहे हैं, बयान रुक नहीं रहे हैं। इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी, जिसकी आलोचना हुई, जिसकी वीडियोस वायरल हुई, और उसके बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह फिर से रोड शो में वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, FIR करूंगी और संज्ञान लिया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह उसी भाषा का इस्तेमाल रिपीट कर रहे हैं। तो इसका असर क्या है? क्यों कोई रोकने वाला नहीं है? क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके के चुनाव आयोग पक्षपात रवैया अपनाता है, विपक्ष का आरोप है, ये भी मैं आपको लगातार बना रही हूं। और दूसरी तरफ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक सम्मानित पद पर बैठे लोग किस तरीके की अमर्यादित भाषा ना केवल एक पार्टी की महिला के लिए यूज करते हैं, बल्कि नाम ले लेकर यूज करते हैं। आपको मैंने दिखाया किस तरीके से ए दीदी बोलकर पुकारा, किस तरीके से गुंडों वाली बात की, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने आलोचना की, और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी, ममता बनर्जी ने भी मुखर होकर बोला कि मैं FIR कराऊंगी। और FIR कराने वाली बात को भी अमित शाह ये कह रहे हैं, दोबारा मैं फिर से कहता हूं मैं उल्टा लटका दूंगा। तो ये कहां तक उचित है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया रखने वाले हैं, आपको क्या लगता है कैसी सरकार, किसकी सरकार आनी चाहिए, वो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।